वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वक्त हम लोग नगर पार्कर से निकल आए थे, तो हम जा रहे थे इस्लाम कोट की तरफ ना। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो पहाड़ थे ना, जैसे जैसे हम नगर पार्कर में जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको बड़े बड़े पहाड़ जो पत्थरों के थे वो नज़र आते हैं। मगर जैसे ही हम वापसी में मुड़ते हैं ना, जैसे मतलब बैक रास्ते की तरफ आते हैं, वहाँ से नगर पार्कर से आगे जाएंगे तो वहाँ पे तो इंडिया का बॉर्डर आ जाता है, वहाँ पे तो पाकिस्तान की हदूद ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर ज़ाहिर हमने वापसी पाकिस्तान की तरफ ही आना होता है। तो जब हम वापस आते हैं ना, तो फिर ये जो सहरा है ना, ये ऐसे तब्दील हो जाता है। पत्थरों की जगह पे ये खूबसूरत से रेत के टीले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि ऐसे लगता है हम कोई ख्वाब देख रहे हैं ना। लगता ही नहीं है कि इतना प्यारा खूबसूरत मंज़र होता है यहाँ पे कि बस। और थर का मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, पहले मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मैं फिर नए लोग थे ना काफ़ी सारे वो आ जाते हैं, तो फिर मैं मुख्तसर से आपका बता देती हूँ ना। थर पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो मतलब कि इस कदीम तहज़ीब के ज़माने में भी ना, इस दौर में भी वहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत पुरानी चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे थरकोल का, आपको लोगों को अगर पता हो तो यहाँ पे कोयले की कान भी है इस्लाम कोट में ना। तो वो पाक चीन की जो दोस्ती है वो बहुत मशहूर है, और यहाँ पे बहुत कोयला निकला है। और ये एक इतनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो इतने भी गरीब लोग हैं ना, वो अगर यहाँ पे काम करते हैं तो उन्हें लाखों का, मैंने खुद देखा है हमारे खुद गांव से, यहाँ के तो नहीं जिधर मैं रहती हूँ, जिधर मेरा गांव है, तो वहाँ से जितने भी बच्चे वगैरह यहाँ पे जॉब करने आते हैं तो वो करते हैं। तो यहाँ पे ये चाइना वालों ने इसका प्रोजेक्ट लिया हुआ है। ये है हमारे थर में ना, वो थर का इलाका है। तो चाइना वालों ने इसकी ये कौन जो लेते हैं ठेका लिया हुआ है ना, तो वो जो यहाँ पे चाइना की कंपनी है। तो वो जितने भी यहाँ के रहायशी लोग अगर यहाँ पे काम करने आते हैं तो उनको सैलरी जो होती है ना, वो लाखों के हिसाब से मिलती है। और सहूलियात ऐसी होती हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमें गाड़ियाँ भी ऐसी देते हैं कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो आरामदेह होती है, पूरा रूम वगैरह हर चीज़ वहाँ पे बनी होती है ना। तो इतनी तरक्की भी की है, मतलब ये इतनी कीमती ज़मीन है। इस बंजर ज़मीन से भी खुदा ताला ने लोगों के लिए रिज़्क निकाल दिया। तो मैं ना बहुत पहले पहले एक वीडियो होती थी, मैं वह देखा करती थी ना, मुझे याद भूल गया था, उससे मांग के देख कभी है मूर्ख से इंसान जो कि जल थल कर सकता है हिजर के रेगिस्तान। तो वो मुझे यहाँ पे आके नज़र आ रहा था, सेम वैसा ही सहरा था। वो पाकिस्तानी सहरा पे तो नहीं था जो वीडियो बनी हुई थी, मगर ये तो पाकिस्तानी है। तो मुझे लग रहा था कि वाकई ऐसा है। तो थर जो है ना, थर की जो आबादी है उसका आधा हिस्सा जो है ना, वो हिंदू तहज़ीब मतलब हिंदू और बुद्ध मज़हब के लोग यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे। बहुत सादा सी इनकी ज़िंदगी होती है। और ये जो अंग्रेज़ों ने 1843 में सिंध का ना कुछ कच्छ एजेंसी है, तो उसमें महसूल के तौर पर लेके तो इसको हैदराबाद के साथ शामिल कर दिया था। टूल गाजी वाले ड्रामों में आप लोगों ने सुना होगा, महसूल मेरे ख्याल टैक्स को बोलते हैं। तो ये टैक्स में लेके तो किया था। तो यहाँ के लोग बहुत सादा होते हैं, उनका रहन सहन अफ्रीका के इलाकों से बहुत मिलता जुलता होता है। इनके घर जैसे मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पे तो ज़ाहिर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे तो कोयला निकला हुआ, ये तो बहुत एडवांस है ये वाली जगह जो अभी हम देख रहे थे। अब हम आगे निकल के आ चुके थे, मगर जैसे नगर में और यहाँ पे दूर दूर तो इनके कमरे गोल से जो मैंने आपको दिखाए थे वैसे होते हैं, और हवा के रुख की तरफ होते हैं। तो कहते हैं कि शदीद गर्मी में भी ना फिर उन घरों का टेम्परेचर जो होता है वो सही रहता है ना, बहुत गर्मी नहीं होती। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे कि दरख्तों में दो दो दरख्त थे, तो वहाँ पे एक एक आदमी बैठा हुआ था। बहुत सादा ज़िंदगी है इनकी, बहुत ही सादा ज़िंदगी है। और पानी का पाकिस्तानी फूड सीक्रेट्स हैं, हम काफ़ी मेरे चैनल पे आती हैं, उनका बहुत अच्छा उनका भी कुकिंग का चैनल है। तो वो कह रही थी कि पानी की शदीद वो किल्लत देख के तो हो रहा था पानी। वाकई यहाँ पे सारा बंजर इलाका है, अब तो फिर भी हो गया ना। यहाँ पे हम मिट्टी की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे ऊँट नज़र आए थे। तो वैसे पहाड़ी इलाकों की तरफ कम थे, और ये रेत वाले इलाके थे ना, यहाँ पे ऊँट थे। तो पानी जो आती है ना औरतें वगैरह यहाँ पे, मतलब कि दूसरे घरों में बचा, बरसात में ये लोग थर में चले जाते हैं, बाकी ये खाना बदोशों की तरह कहीं जा के तो फिर ये काम करते हैं। तो वो बताया करती थे कि पानी हम इतनी दूर लेने जाया करते थे ना, कि कुएँ होते हैं दूर दूर, वहाँ से रस्सी से खींच के तो फिर हम पानी निकालते हैं ना। वैसे तो अब जैसे जैसे ज़ाहिर है लोगों को पता चलता जाता है कि यहाँ पे इतनी बंजर ज़मीन है, तो लोग को इतनी मुश्किलात हैं, तो एक खिदमत खलक के तहत ना, इंसानी हमदर्दी के तहत काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे कुएँ वगैरह
और नलके वगैरह कुछ इस टाइप के ना पानी के लगा के दिए हुए हैं लोगों को। और राबिया हुमायूं बोल रही थी कि मेहमान नवाज, इसमें कोई शक नहीं, ये वाकई बहुत मेहमान नवाज और बहुत ख्याल करने वाले। ज़ाहिर है हम गए थे ना, हमारी किसी से कोई जान पहचान नहीं थी, रास्ते में जैसे मिले थे वो रास्ता दिखा देते थे कि आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, या जैसे लिफ्ट वगैरह दे देते थे। तो ऐसे बहुत थे, अगर आप जाओगे ना तो सिंध के लोग इतने हैं कि आप लोग, अगर लेडीज़ फर्स्ट वाला यहाँ पे है, अगर लेडीज़ आ रही होगी तो वो साइड पे हो जाएंगे, रास्ता दे देंगे ना आप लोगों को कि पहले लेडीज़ जाए तो फिर। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग ढूंढ रहे थे कोई रेस्टोरेंट हमें मिल जाए तो हम खाना वगैरह खा लेना, क्योंकि आपके सामने जब से हम भाग रहे थे हमने कुछ नहीं खाया पिया था। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे जो थे ना वो बने हुए थे रेस्टोरेंट, मगर ये था कि हमें नई जगह थी, हमें पता नहीं था। तो फिर पूछ पूछ के कौन सा अच्छा है, तो ये थरलाज का गेस्ट हाउस आ गया था। गेस्ट हाउस जो है ना, जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको जगह जगह पे फ़ोन नंबर भी साथ मिलेंगे और हर चीज़ आपको मिलेगी, तो आप रास्ते में ही बुकिंग करवाते चले जाओगे ना। जहाँ से मिला बैग पे मैं दिखा दूँ, बसों पे ऐसे लोग बैठे होते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना बसों के ऊपर बैठ के और सफ़र करते हैं। मतलब अगर बस भर गई है तो ऊपर, उन्हें नहीं होता कि हमने आगे पीछे गर्मी धूप, इन लोगों को ना आदत होती, मतलब आदत तो ज़ाहिर है एक चीज़ रहती है, मगर ये लोग महसूस नहीं करते। तो यहाँ पे हमें नज़र आ गया था रेस्टोरेंट, साथ ये जंक फूड भी था, मगर मसला ये था कि इधर झूले भी थे, और अगर हम यहाँ पे जाते तो हमारे बच्चों ने यहाँ से निकलना नहीं था। इसलिए फिर ये को देखा, अंदर जाके देख के आए तो वापस आ गए। तो पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर भी लगा हुआ था, जैसे जगह जगह में मैं आपको दिखाती आई हूँ कि रास्ते में आपको मिट्टी इधर पार्कर वाली साइड में बहुत झंडे नज़र आएंगे। तो अब यहाँ से गाड़ी घुमा के सीधा इन्होंने जाके मिट्टी ही रोकी थी ना। तो अगर रास्ते में ऐसे आप लोग आते हो तो ये जो वाला जो रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाया था, मेरा ज़्यादातर इसमें जंक फूड था, खाना थोड़ा कम था, तो ये बहुत अच्छा था। मगर अगर बच्चे हैं तो फिर तो आप लोग यहाँ पे जाने का ना ही रिस्क लीजिएगा। और फिर रास्ते में मैं आपको दिखाती जाऊँ कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत इमारत भी थी ना, और मौसम इतना प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। मेरी गाड़ी का जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि रास्ते ऐसे है ना, जंप खाती थी। तो काफ़ी सारी वीडियोस में पहले भी, तो यहाँ पे लोगों ने बरसात से आने से पहले अपनी फसलों पे तैयारी कर ली थी ना, ऐसी ज़मीनें बना के, तो फिर कर ली थी तैयारी वगैरह। ऐसे ही ये बीच बीच में थे थोड़ा सा, जैसे पीछे तो आपको कहीं कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ नज़र नहीं आया था, मगर जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रैफिक जो होती है वो भी मिलती है और ज़िंदगी भी मिलती है। वरना दूर एक वो होता था, दरख्त होता था, उसके नीचे कोई औरत अपना बच्चा लेके बैठी होती थी, या साथ उसके एक छोटा सा सामान वगैरह भी मुझे नहीं लगता कि इन लोग के घरों में बहुत ज़्यादा होंगे, ना ही हमने देखा था। तो अब इधर से घूमते घूमते हम आ गए थे मिट्टी शहर में। तो ये इनका मिट्टी का शहर था ना। यहाँ से फिर हम लोग ढूंढ रहे थे रेस्टोरेंट, और आपको रेस्टोरेंट में क्या हुआ था ये मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में। यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस शहर में आप लोग को दिखा देती हूँ मिट्टी का। ये थोड़ा सा मतलब इनका एडवांस ही था। एक इस्लाम कोट में ये था कि वहाँ पे जो है ना तिजारत होती, इंडिया से भी लोग मतलब बॉर्डर के पास पास वाले आते हैं। तो यहाँ पे ये सामने कुछ पकाने वाली चीज़, तो इधर से हमें रेस्टोरेंट नज़र आ गया था। रेस्टोरेंट में जाएंगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।